नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। देर रात को नशेबाजों की टोलियों ने जमकर हुड़दंग मचाया और शोर शराबा करते हुए गाली गलौज किया और कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के कांच फोड़े। देर रात नशेबाजों की टोली ने जमकर हुड़दंग मचाया। बीती रात नशेबाजों की टोली ने बाइक पर सवार होकर फ्रीगंज क्षेत्र इलाके में घर के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़े और जमकर हुड़दंग मचाया। रहवासियों का कहना है 2 गाड़ियां आई थी जिस पर 4 से 5 लड़के सवार थे और नशे में धुत थे। जमकर हुड़दंग मचाते हुए गाली गलौज करते हुए कार के कांच फोड़े और रफू चक्कर हो गए। रहवासियों ने इसकी शिकायत डायल 100 को की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में जुटी। रहवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहां पर आए दिन होती रहती हैं। नशेबाज देर रात आते हैं, हुड़दंग मचाते हुए कारों के कांच फोड़ते हैं। रात को लगभग 11 सवा 11 बजे के करीब अपने एके बिल्डिंग के पीछे से 4 लोग आए, 2 बाइक पे 2 एक्टिवा पे, और पहले तो हमारी गाड़ी का कांच फोड़ा बैक साइड से, फिर आगे गए, सामने अभिषेक जी शर्मा रहते हैं, उनकी गाड़ी का फ्रंट ग्लास फोड़ा और सामने वाले भैया इतनी देर में आए, उन्होंने चिल्लाया ज़ोर से तो भाग गए सब। और फिर हमने डायल 100 पर खबर करी, पुलिस आई, सारी जानकारी दी उनको। दिवाली की रात में पटाखों से आग लगने की घटना सामने आई है। राजस्व कॉलोनी स्थित एडिशनल एसपी के घर पर गैरेज की छत पर आग लगना व आगर रोड पर भी आग लगने की घटना सामने आई है। उज्जैन की राजस्व कॉलोनी स्थित एडिशनल एसपी के घर की गैराज की छत पर आग लग गई। जानकारी लगते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि यह जानकारी नहीं लग पाई कि आग कैसे लगी। संभवतः पटाखों की चिंगारी की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। यहाँ गैरेज की छत पर पत्तों का कचरा पड़ा था जिसमें आग लगी। आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दमकल कर्मी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही दमकल तत्काल पहुंच गई और तत्काल आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आगर रोड दाल मिल चौराहा पर पटाखों की चिंगारी से टेंट में लगी आग पर आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाया। उज्जैन के आगर रोड स्थित दाल मिल चौराहा पर टेंट में आग लग गई। दरअसल यहां त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अस्थायी दुकानें बनी हुई थी। यहां दुकानदार टेंट के अंदर सामान रखकर बेच रहे थे। पटाखों की चिंगारी की वजह से अचानक यहां टेंट में आग लग गई। आसपास के दुकानदारों ने तत्काल सामान हटाकर आग पर काबू पाया। यहां दुकानें खुले क्षेत्र में लगी थी, इसलिए अधिक नुकसान नहीं हो सका और तत्काल आग पर काबू पाया गया। दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि फायर स्टेशन पर सूचना की गई थी, परंतु दमकल के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। नियमों को ताक पर रखकर उजड़खेड़ा में पहाड़ों की लड़ाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। उज्जैन के उजड़खेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार को पहाड़ों की लड़ाई देखने को मिली। यहाँ नियमों की अवहेलना साफ दिखाई दी। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल परंपरा है कि दीपावली पर्व के बाद उज्जैन में पहाड़ों की लड़ाई करवाई जाती है। यहाँ पहाड़ों की लड़ाई वर्चस्व बताने के लिए भी होती है। जब पहाड़ों की लड़ाई चल रही थी उस दौरान आयोजकों द्वारा लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं थे। यह लड़ाई के दौरान लोग पहाड़ों के बीच दिखाई दिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने खाराकुआ स्थित जैन मंदिर पहुंचकर मुक्तिसागर महाराज का आशीर्वाद लिया।
भाई दूज पर्व पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन के खाराकुआ स्थित जैन मंदिर पहुंचकर मुक्ति सागर महाराज का आशीर्वाद लिया और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। महामहिम ने बताया कि वे शुरू से ही जैन समाज के संपर्क में रहे हैं, इसी के चलते वे शुद्ध सात्विक जीवन जी रहे हैं और जन सेवा कर रहे हैं। शाजापुर देवास सांसद रहते हुए भी उन्होंने मुक्ति सागर महाराज का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मुक्ति सागर महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए वे विशेष रूप से उज्जैन पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ सांसद अनिल फिरोजी और विधायक पारस जैन भी शामिल थे। स्थापित पीढ़ी और उनके गुरुदेव आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चित्र के समक्ष आज यहाँ तीर्थंकर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। जैन समाज और ब्राह्मण समाज के संपर्क में आया और मैं सोचता हूँ कि इनके संपर्क में आने के कारण ही मैं शुद्ध सात्विक जीवन जी रहा हूँ। आप सब लोगों के और गुरु जी के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ और जन सेवा में जो दायित्व मुझे मिला है उसको निभाने में लगा हूँ। नागदा का निवासी हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। उज्जैन में आना जाना ये सब होता रहा है, वो सब बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और वो नहीं बता रहा। पर जैसा कि बताया 2002 में मैं शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र से सांसद था। स्वामी जी का चातुर्मास बड़ौद में था। सांसद होने के नाते मुझे निमंत्रण मिला, मेरी इच्छा भी थी, जैन समाज के कार्यक्रमों में जाता रहता था, तो उस कार्यक्रम में भी गया। उस कार्यक्रम के बारे में भाई बहन का प्रेम का त्योहार भाई दूज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक त्योहार भाई दूज पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की और उपवास रख भाइयों को तिलक लगाकर आरती की। अन्विता यादव व रिद्धि यादव ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज का त्योहार आता है और इस त्योहार में बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। वह उन्हें तिलक लगाकर आरती करती है और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है और सभी को भाई दूज की बधाई देती है। तुम साइड में भाई दूज है और आज अपने भाइयों को तिलक लगाया है और आज हमने उनकी लंबी उम्र की कामना करी है, उपवास रखा है और उनका मनपसंद खाना बनाया है। हैप्पी भाई दूज। आपका नाम? अन्विता यादव। भाई दूज है और ना हमने भाई दूज है तो तिलक लगाया भैया उनको और उनकी लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है। हैप्पी भाई। वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और LG शॉपी के दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 20% तक कैशबैक और फाइनेंस पर 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही 1 रुपए डाउन पेमेंट, फर्स्ट EMI फ्री जैसे ऑफर्स और अश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 7,100 और 11 करोड़ जीतने का मौका भी। विजिट दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स फव्वारा चौक एंड LG शॉप, नावकर कॉम्प्लेक्स, फ्रीगंज। 37 वर्षों से आपकी सेवा में, गारंटेड लो प्राइस का वादा। त्योहार आए और खुशियां साथ लाए। राजलक्ष्मी TVS से
नगर निगम के सामने आगर रोड उज्जैन। राजलक्ष्मी टीवीएस इस त्योहार के सीजन में आपके लिए लाए हैं टीवीएस का महाधमाका ऑफर। राजलक्ष्मी टीवीएस पर आएं और पाएं विशेष ऑफर और छूट का लाभ। टीवीएस के कोई भी 2 व्हीलर वाहन पर इस नवरात्रि से दीपावली तक विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाएं। और यही नहीं, राजलक्ष्मी टीवीएस पर पाएं एक्सचेंज बोनस। किसी भी कंपनी की गाड़ी एक्सचेंज करने पर प्रत्येक वाहन की बुकिंग एवं खरीदे पर पाएं निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, सीधे चले आए त्योहारों की खुशियाँ राजलक्ष्मी टीवीएस पर मनाने। 11 वर्षों से लगातार आपकी संतुष्टि एवं सेवा में तत्पर राजलक्ष्मी टीवीएस शोरूम, आगर रोड उज्जैन। कॉल करें 073429700013 पर। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शीतला माता गौशाला में गाय व गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। अंगपात मार्ग स्थित शीतला माता गौशाला पर प्रतिवर्ष अनुसार गोमाता व गोवर्धन की पूजा की गई। शीतला माता गौशाला के संचालक महंत बालकृष्ण दास ने चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा करने का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गोमाता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इसलिए आज के दिन गोमाता की पूजा की जाती है, साथ ही गोवर्धन पूजा भी की जाती है। शीतला माता गौशाला पर 500 से अधिक गाय हैं, जिनकी सेवा हमारे द्वारा की जाती है और हमारी गौशाला को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार भी दिया गया है। आज हम लोगों ने गोमाता व गोवर्धन महाराज की पूजा की है। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारस चंद जैन, सोनू गहलोत, गोविंद शर्मा, केसर सिंह पटेल, विशाल पांचाल, मुकेश जोशी, राजेश पांचाल, राकेश वनवट, डॉक्टर घनश्याम वर्मा आदि लोग विशेष रूप से मौजूद रहे। वो आज बाद में उसको जो है इधर आ जाओ ना पास में। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जो है गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम श्री शीतला माता गौशाला अंगपात भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के समीप ही शीतला माता गौशाला, जहाँ पर आज 500 से अधिक गौ माता की सेवा यहाँ पर हो रही है और सभी शहरवासियों के सहयोग से यहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है और सभी के जन सहयोग से। और अभी उज्जैन जिले की सबसे सर्वश्रेष्ठ गौशाला का शीतला माता गौशाला को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार भी दिया गया है। उसी के अनुसार प्रतिवर्ष के इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा किया गया। कौन कौन इसमें अतिथि के रूप में आए थे? इसमें अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी मोहन जी यादव, पारस जी जैन विधायक, सोनू जी गहलोत और अन्य सभी गौ भक्त यहाँ पर आज उपस्थित रहे। उज्जैन आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के नेता विशाल राजौरिया के निवास स्थान पहुंचकर उनकी माताश्री के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ सेठीनगर स्थित विशाल राजौरिया के निवास पर उनकी माताजी कृष्णा राजौरिया के गत 12 अक्टूबर को निधन होने पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय कृष्णा राजौरिया के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और कहा कि दुख की घड़ी में वे उनके साथ हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस चंद जैन, अध्यक्ष विवेक जोशी और बहादुर सिंह बोरमुंडला उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ सेठीनगर स्थित विशाल राजौरिया के निवास पर उनकी माताजी कृष्णा राजौरिया के गत 12 अक्टूबर को निधन होने पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय कृष्णा राजौरिया के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और कहा कि दुख की घड़ी में वे उनके साथ हैं। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस चंद जैन, अध्यक्ष विवेक जोशी और बहादुर सिंह बोरमुंडला उपस्थित थे। परिवारजनों में नवीन राजौरिया, सोनाली पलिया, अनुज पलिया, विजय नारायण चौबे आदि उपस्थित थे। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।